गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारी बीए सेकेंड ईयर फ़िलासफ़ी का जो हमारा पेपर है, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फ़िलासफ़ी पढ़ रहे हैं। उसमें हमने कल अनुभववाद का परिचय पढ़ा था। उसमें हमने अनुभववाद की परिभाषा, उसकी विशेषताएं पढ़ी थी। आज हम कुछ प्रमुख अनुभववादी दार्शनिक जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है उस पर डिस्कस करेंगे, और साथ ही अनुभववाद की कुछ आलोचनाएं बुद्धिवादियों की तरफ से की गई हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बुद्धिवादियों ने अनुभववादियों की जो कुछ प्रमुख आलोचनाएं की हैं उस पर फोकस कर लेते हैं। जैसे बुद्धिवादी ये कहते हैं, अनुभववाद एक एकांगी सिद्धांत है कि एक ही पक्ष पर बल देता है या एक ही पक्ष को प्रमुख मानता है। वो क्या है? ये कहते हैं कि ये सिर्फ अनुभव को ही ज्ञान का प्रमाणिक स्रोत मानते हैं, जबकि बुद्धि की भूमिका को गौण मानते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। अनुभववादी बुद्धि को नियामक के रोल पे रखते हैं और सामग्री जो कि ज्ञान में नवीनता का कारण है वो बाह्य जगत से प्राप्त होती है। तो बुद्धिवादियों का एक ये एलिगेशन है जो इस तरीके से निराकरण जिसका हो जाता है। दूसरी बात, एक प्रमुख अनुभववादी दार्शनिक है जो आधुनिक दर्शन के, पश्चिमी आधुनिक दर्शन के प्रमुख अनुभववादी दार्शनिक है जॉन लॉक। वो डेकार्त की या स्पिनोजा की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि कुछ जन्मजात प्रत्यय या सभी जन्मजात प्रत्यय मानव मस्तिष्क में या मानव बुद्धि में रहते हैं और वो वक्त के साथ व्यक्त हो जाते हैं। जॉन लॉक ये कहते हैं कि ऐसा जन्मजात प्रत्यय जैसा कुछ नहीं होता। हालांकि जब हम जॉन लॉक को डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से तर्क देकर उन्होंने इसका खंडन किया है। फिलहाल तो हम इसके बारे में चूँकि आलोचना कर रहे हैं तो संक्षेप में जानेंगे। तो जॉन लॉक की ये बात कि जन्मजात प्रत्यय जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मानव का जो मन है या मानवीय बुद्धि जो है वो एक अंधेरी कोठरी के समान होती है या एक खाली स्लेट की तरह होती है जिसपे शुरू में कुछ नहीं लिखा हुआ होता। बाद में जैसे जैसे अनुभव हमें होते हैं वैसे वैसे ज्ञान का निर्माण होता जाता है। लेकिन जॉन लॉक की इस बात का खंडन मॉडर्न साइकोलॉजी ने भी किया है। जो फ्रायड हैं वो बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक माने गए। उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर ये कहा कि जो मानवीय मन है उसमें या मानवीय चेतना है या चेतन मन है उसमें बहुत सारी परतें होती हैं। एक अचेतन मन होता है, एक अवचेतन मन होता है। तो बहुत सारे विचार या प्रत्यय अचेतन मन में रहते हैं, अवचेतन मन में बिना व्यक्त हुए रहते हैं। तो एक तरीके से बुद्धिवादियों की ये बात कि कुछ प्रत्यय जन्मजात होते हैं ये संगत लगती है, लेकिन अनुभववादी इसका खंडन करते हैं। लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान ने बुद्धिवादियों का समर्थन किया है, या ये बुद्धिवादियों को एक तर्क मिल गया ये बात कहने का। यहाँ पर जॉन लॉक कमज़ोर पड़ते हैं कि हाँ, कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो व्यक्त नहीं होते और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन जिसे कहते हैं, उसके अंदर बने रहते हैं। जो अनुभववाद है उसका मैंने ये बताया कि अनुभववाद का समर्थन पश्चिमी दर्शन में बहुत पहले से, मतलब सोफिस्टों के समय से हम देखते हैं कि किया जा रहा है, और बाद में समकालीन दर्शन में भी अनुभववाद के बहुत सारे सपोर्टर्स हैं। तो अनुभववाद पश्चिमी दर्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और न सिर्फ दर्शन में बल्कि एक सामान्य मनुष्य के जीवन में भी अनुभव का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। उसके व्यवहार में, उसके जो दैनिक जो भी व्यवहार होता है, वो जो भी लोगों से सुनता है, लेकिन उसका व्यवहार, उसका अनुभव अगर उससे विपरीत होता है और अगर वो ज़रा भी चेतन है अपनी चेतना के स्तर पर, तो वो उसमें संशोधन करने की कोशिश करता है। तो ये हमने अनुभववाद का दर्शन के साथ साथ एक सामान्य मनुष्य के जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब अनुभववाद के 3 दार्शनिक, आधुनिक दर्शन में अनुभववाद के 3 महत्वपूर्ण दार्शनिक है जिन्हें हमें पढ़ना है। अभी मैं बहुत शॉर्ट में आपको इनके बारे में बता देती हूँ, जब हम डिटेल में इनको बाद में पढ़ेंगे। तो जैसे सबसे पहले हमें अनुभववाद की जिस दार्शनिक को पढ़ना है वो है जॉन लॉक। जॉन लॉक का ये कहना था कि हमें जिस चीज़ का अनुभव होगा हम उसकी सत्ता को स्वीकार करेंगे, ठीक है। और ऐसा माना भी जाता है कि वो अनुभववाद के जनक थे। आधुनिक दर्शन में अनुभववाद के जनक थे। उन्हें मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही कुछ ऐसी बातें शुरू की। लेकिन जॉन लॉक के साथ समस्या ये थी कि जब जॉन लॉक द्रव्य की परिभाषा देते हैं
तो द्रव्य को वो आधार बताते हैं प्रत्ययों का, लेकिन उस आधार के बारे में वो कुछ नहीं कहते। ठीक है, तो आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे द्रव्य की परिभाषा पर जॉन लॉक घिर जाते हैं। बाकी दार्शनिक उनको जब उनकी आलोचना करते हैं तो उनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता। इसके अलावा जॉन लॉक को एक सुसंगत अनुभववादी इसलिए भी नहीं कहा जा सकता कि मान लीजिए आप भौतिक पदार्थों को या बाह्य पदार्थों को तो मानते हैं, बाह्य जगत को तो हम स्वीकार करते हैं क्योंकि हमें उसका अनुभव होता है, चाहे वो प्रत्ययों के आधार पर ही हो, लेकिन आत्मा या ईश्वर जैसी चीज़ें जिनका अनुभव हमें बाह्य जगत की तरह नहीं होता, या ये चीज़ें हैं भी क्या, इस बारे में भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इनको भी जॉन लॉक आगे जाके स्वीकार कर लेता है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उसके अनुभववाद में एक संगति हमको दिखाई नहीं देती। फिर आगे जाके बर्कले आते हैं जो अपने आप को कहते हैं कि मैंने जॉन लॉक की कमियों को दूर किया है, तो मैं एक सुसंगत अनुभववादी हूँ, या उन्हें सुसंगत लॉक भी कहा जाता है। वो ये कहते हैं कि मैं जॉन लॉक को ये कहकर ठीक कर रहा हूँ, या जॉन लॉक के विचारों को मैं ये कहकर ठीक कर रहा हूँ कि हम उसी चीज़ को स्वीकार करें जिससे का हमें अनुभव होता है। तो हमें तो अनुभव सिर्फ प्रत्ययों का होता है। ठीक है, अगर हमें सिर्फ प्रत्ययों का होता है तो हम जड़ पदार्थ को या भौतिक पदार्थ को स्वीकार क्यों करें? हम सिर्फ प्रत्ययों को स्वीकार करेंगे। अब इन प्रत्ययों का आधार चाहे जो हो, जॉन लॉक भी यही कहना चाह रहे थे कि इन प्रत्ययों के उसको तो मैं नहीं जानता, इनके आधार को। तो आप यहीं पर रुक जाइए कि सिर्फ प्रत्ययों की सत्ता होती है क्योंकि हमें प्रत्ययों का अनुभव होता है। तो बर्कले यही कहते हैं कि चूंकि प्रत्ययों का अनुभव होता है तो केवल प्रत्ययों की ही सत्ता है। लेकिन बर्कले भी एक गलती कर देते हैं कि आत्मा के या ईश्वर के प्रत्ययों का अनुभव हमें हम ये कह सकते हैं कि स्पष्टता से नहीं होता, या उन पर कोई वस्तुनिष्ठता भी नहीं है, उनके प्रत्ययों में कोई वस्तुनिष्ठता भी नहीं है। जैसे जॉन लॉक ने कहा था कि हमें संवेदन की और स्वयं संवेदन, ये दो तरीके के प्रत्यय हमको मिलते हैं जिसके आधार पर हम बाह्य जगत और हमारे आंतरिक अनुभवों को जानते हैं। लेकिन जब ईश्वर या आत्मा की बात आती है तो लोग अलग अलग तरीके के मत रखते हैं। मतलब जिन्हें ईश्वर के दूत कहा गया या जिन्हें ईश्वर माना गया, वो भी ईश्वर की या धर्म की या आत्मा की परिभाषाएं अलग अलग देते हैं। महात्मा बुद्ध अलग कहते हैं, राम अलग कहते हैं, मोहम्मद साहब अलग कहते हैं, ईसा अलग, जीसस अलग कहते हैं, नानक अलग कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई वस्तुनिष्ठता नहीं दिखाई देती। तो ये हमारे अनुभव में उस तरीके से नहीं आते जिस तरीके से हमारे अनुभव में जगत की चीज़ें आती है। तो यहाँ पर अगर बर्कले भी आगे जाके चूंकि इनको स्वीकार कर लेता है तो उसके अनुभववाद में भी एक सुसंगतता हमको दिखाई नहीं देती। उसके बाद आते हैं ह्यूम, डेविड ह्यूम। ह्यूम आधुनिक दर्शन के सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि तार्किक अनुभववादी हैं। वो ये कहते हैं कि न तो जड़ जगत को स्वीकार करने की ज़रूरत है क्योंकि हमें जड़ जगत का सीधा अनुभव नहीं होता, हमें अनुभव होता है प्रत्ययों का, तो प्रत्ययों की सत्ता मानो प्रत्ययों की सत्ता ही वो स्वीकार करते हैं। तो इसीलिए वो ईश्वर की सत्ता भी स्वीकार नहीं करते, वो आत्मा की सत्ता भी स्वीकार नहीं करते। तो बाकी दो अनुभववादियों की तुलना में डेविड ह्यूम ज़्यादा सुसंगत है। वो कारण कार्य जैसे नियम को भी स्वीकार नहीं करते जिस पर पूरा विज्ञान खड़ा है। वो ये कहते हैं कि जो कारण कार्य का नियम है वो भी एक मनोवैज्ञानिक विश्वास मात्र है, उस तरीके से वस्तुनिष्ठ नहीं है जिस तरीके से उसे वस्तुनिष्ठ बना के प्राकृतिक विज्ञान उसके आधार पर अपना अध्ययन करते हैं या अपने निष्कर्ष स्थापित करते हैं। लेकिन डेविड ह्यूम पर यह आरोप लगता है या पूरे अनुभववाद पर यह आरोप लगता है कि अगर इसी तरीके से आप आगे चलेंगे तो आपका जो दर्शन है या आपका जो ज्ञान है वो संशयवाद में परिणत हो जाता है। संशयवाद मतलब आप हर चीज में संशय करेंगे और आपको कहीं पर निश्चितता नहीं मिलेगी। आप ये नहीं कह सकते कि हम इसे ज्ञान कह देंगे या हम इसे सत्य कह सकते हैं। तो ये संशयवाद का आरोप ह्यूम पर लगता है। तो ये तीन दार्शनिक हमको आगे जाके डिटेल में पढ़ने हैं। हम हमारी अगली क्लास से बुद्धिवादी जो दार्शनिक हमारे डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज, तो हम उन्हें शुरू करेंगे। थैंक्स।